हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज की क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्लास 27 होगी हमारी। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा। और जो यह क्लास है आप जानते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हीं को लिया गया है इनमें। जैसे जो भी आपने पिछले 2000 से 2019 के बीच में जो भी समूह की परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है इस क्लास में। सारे ही प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं प्रीवियस ईयर के, और यह जो प्रश्न है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम के लिए, आने वाले जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम हैं। जैसा कि आप जानते हैं अभी कल एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था, तो उस नोटिफिकेशन की एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया था। तो अभी क्या है, सारी ही भर्तियाँ जो भी हैं उनके आवेदन और परीक्षा तिथियाँ जो भी हैं वो सब स्थगित हैं। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा उसके बाद नई तिथि तक, उसके बाद ही आगे जो ऑनलाइन आवेदन की जो समस्त प्रक्रिया है वो चालू होंगी, ऐसा उसमें लिखा गया था संवाद में। तो आप देख सकते हैं उस नोटिफिकेशन को भी अगर आपने वो जानकारी नहीं देखी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लास 27 हमारा पहला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काफ़ी जाना पहचाना प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 2 है, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है? तो कौन थे यह? मनु थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? दिए गए ऑप्शंस में से तो ऑप्शन बी अमरकंटक की पहाड़ी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पित्त का स्त्रावन किसके द्वारा होता है? पित्त का, तो ऑप्शन ए यकृत के द्वारा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का भी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उद्यानों से संबंधित काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए यह कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा किसली, तो ऑप्शन बी यह कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है क्या? तो यह क्या है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, और कर्नाटक के कोडागू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन है? प्राचीन जो सांख्य दर्शन था इसके रचनाकार कौन से? क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन है? ऑप्शन बी कपिल मुनि है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 1/81 है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? जो हमारी पृथ्वी है इसका औसत तापमान कितना होता है? तो ऑप्शन सी 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है? दिए गए ऑप्शन में से तो ऑप्शन बी एड्रिनल ग्रंथि करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो ऑप्शन डी कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहाँ पर होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का? तो ऑप्शन डी सभी में। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में भी होता है, और लिम्फो नोड में भी होता है, प्लीहा में भी होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? लंबी नहीं है पूछा जा रहा है, चौड़ी नदी पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी, कौन है सबसे चौड़ी नदी? ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का कार्य है क्या? तो इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण करना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रेखा पर दिन रात बराबर होता है? कौन सी रेखा पर दिन रात बराबर होता है? तो ऑप्शन, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, किस रेखा पर दिन रात बराबर होता है? तो किस रेखा पर होता है? ऑप्शन डी विषुवत रेखा पर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सत्यफल ट्रू फ्रूट का निर्माण किससे होता है? सत्यफल ट्रू फ्रूट का निर्माण, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अंडा से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, असत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो ऑप्शन डी किससे होता है असत्य फल का निर्माण? ऑप्शन डी इसको देखते हैं, बीजांड से होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला तो
इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीजांड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हुंडू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडू जलप्रपात, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सुवर्ण रेखा नदी पर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। तो कुशासन का आरोप लगाकर इसको फिर हड़प लिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं की मतलब बीबी का नाम क्या था जो इनकी वाइफ थी वाजिद अली शाह की? बेगम हजरत महल। उनके पुत्र थे बिरजिश कद्र। तो जो बेगम हजरत महल थी इन्होंने 1857 की क्रांति में मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ काफ़ी मोर्चा लिया था। बाद में यहाँ नाना साहब थे उनके साथ नेपाल भाग गई थी। तो नेपाल चले गए थे ये लोग भाग करके, वहाँ यह लोग चले गए थे, नेपाल में शरण ले ली थी इन लोगों ने। नाना साहब भी और ये लोग भी मतलब कुछ लोग नेपाल गए थे, उनमें एक नाना साहब थे, एक यह थी। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ऑप्शन बी यकृत है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मौन घाटी कहाँ है दिए गए ऑप्शंस में से? तो मौन घाटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आराम हराम है यह किसका नारा है? आराम हराम है, तो ऑप्शन बी यह जवाहरलाल नेहरू का है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तो ऑप्शन बी पश्चिमी बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी अपनी मुहाना कहाँ पर बनाती है? नर्मदा नदी अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है? तो ऑप्शन ए खंबात की खाड़ी में बनाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 सोन नदी किस नदी में आकर गिरती है? सोन नदी, तो ऑप्शन सी गंगा नदी में आकर के गिरती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 ताप्ती नदी कहाँ पर आकर गिरती है? ताप्ती नदी कहाँ पर आकर के गिरती है? ऑप्शन डी यह भी कहाँ पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिवाजी के माँ का नाम क्या था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए इनकी माँ का नाम क्या था? जीजाबाई। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है? उस समय पर जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों उपस्थित हों तो ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश जो भारत के होते हैं वह कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 है। ऑप्शन बी त्वचा का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी, तो ऑप्शन सी महमूद गजनी के साथ आया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पंडवाणी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? पंडवाणी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन बी। अगला है अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विट्ठलनाथ थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है केलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? केलादेव घाना पक्षी विहार, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह राजस्थान में स्थित है। अगला है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है नंदन क्वेश्चन नंबर 37 नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन, तो ऑप्शन बी मनुस्मृति ग्रंथ है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? झेलम नदी का, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शेषनाग झील में स्थित है। अगला प्रश्न है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ऑप्शन डी कहाँ पर स्थित है? असोम में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा असोम में स्थित है यह। अगला प्रश्न है ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतकों का अध्ययन, तो ऑप्शन सी क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मानव शरीर में, तो ऑप्शन ए डायलिसिस कहलाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो ऑप्शन सी, यह फ्रांस का निवासी था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है आज की क्लास का, यामा के लेखक कौन हैं? यामा के लेखक, तो ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो यह थी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।